हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर। तो बच्चों देखिए, पिछले क्लास में हम लोग मैथ में अवकलन पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 5.5 कंप्लीट कर लिया गया था। और हमने कहा था यदि इसमें किसी भी क्वेश्चन में जो आपको बताए गए थे होमवर्क के तौर पर कि करिएगा और कोई दिक्कत होगी तो उसे आप कमेंट के तौर पर, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, बाई कॉल के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। तो चलिए फिर आगे अगला इसमें टॉपिक आता है प्राचलिक फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। प्राचलिक फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बात ये आ जाती है बच्चों कि प्राचलिक फलन होते क्या है, यानी प्राचलिक फलन कैसे हम पहचानेंगे। अवकलन दे दिया गया कि इसका अवकलन करिए, कोई फलन लिख दिया गया, तो कैसे हम पहचानेंगे ये प्राचलिक है, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे हमने बताया था चर दो, एक x होता है और एक y होता है। तो कहेंगे कि ऐसा फलन जिसमें चर x और चर y का मान किसी तीसरे चर के रूप में दिया गया होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्राचलिक फलन कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ज्ञान वाली बात ये होती है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के आपको बता सकते हैं, ठीक है, इसका आप ऐसा अवकलन करिए, कर भी ले जाओ, सीख, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हो। लेकिन नॉलेज आपका नहीं होगा, कोई पूछ लेगा प्राचलिक फलन किसे कहते हैं तो आप बता नहीं पाएंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। इसीलिए और देखिए एक चीज और है, हमारे पढ़ाई का जो मेन कहने का जो हमारा तात्पर्य है कि मतलब तब समझ में आएगा जब आप आगे किसी कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे, तो तब आपको पता चलेगा कि यार अमन सर किस लेवल तक पढ़ाते हैं। तो देखिए तुम्हारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के किसी भी क्षेत्र में वो पीछे ना रहे। देखिए प्राचलिक फलन में तो हमने क्या बताया कि ऐसा फलन, ध्यान दिएगा, ऐसा फलन जिसमें चर x और चर y का मान किसी तीसरे चर के रूप में दिया गया होता है, ऐसा फलन, नोट करिएगा, ऐसा फलन जिसमें चर x और चर y का मान, ऐसा फलन जिसमें चर x और चर y का मान किसी तीसरे चर के रूप में दिया गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। याद हो ना, ऐसा फलन जिसमें चर x और चर y का मान किसी तीसरे चर के रूप में दिया गया होता है, उसे प्राचलिक फलन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया x बराबर, तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, तो हम एग्जाम्पल वो लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन भी हो जाए जिससे प्रश्नावली करेगी। तो x बराबर 280² y बराबर 80/4। टू 80² 80/4 ऐसा। तो अब देखिए यहां पर x बराबर 280² y बराबर 80/4 है। यहाँ देखिए चर x और चर y का मान किसी तीसरे चर t के रूप में दे दिया कि नहीं दे दिया, दे दिया। तो ये कैसा फलन है, प्राचलिक है। और प्राचलिक फलनों का जब अवकलन किया जाता है तो बस आप दो ही स्टेप याद रखिए। पहला स्टेप है, एक बार आप पहले वाले का अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है, पहले वाले फलन का दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, लेकिन सर किसके सापेक्ष करेंगे, जो तीसरा चर होगा t, उसी के सापेक्ष करेंगे। और ऐसे y वाले भी दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, तीसरे चर t के सापेक्ष, ठीक है। और ऐसे भी आप याद रखिए तीसरा चर ज्यादातर या तो थीटा होगा या तो टी ही होगा, बाकी इनके अलावा जो लिखे रहते हैं ABCD के जो अक्षर होते हैं वो अचर मान लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नए बच्चे गलती करते हैं सर जी ए भी तो चर हो सकता है, स्मॉल ए, तो तीसरा चर, हम तीसरा जो चर बता रहे हो उसमें हम स्मॉल ए मान ले तो, ठीक है। इसलिए आप इसकी कंफ्यूजन, आप ऐसे आप याद रखिए कि x और y के अलावा यदि तीसरा चर माना जाएगा तो वह या तो t होगा या तो थीटा होगा,
ठीक है। तो इसलिए आप ए बी सी अगर ये सब कहीं पर दिया है तो उनको हम क्या मानते हैं, अचर मानते हैं उस क्वेश्चन के लिए। अब इनका अवकलन कैसे किया जाता है, तो परिभाषा पहले क्लियर हुआ कि ऐसा फलन जिसमें चर x और चर y का मान किसी तीसरे चर के रूप में दिया गया होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। जैसे x बराबर 2a² y बराबर a⁴ है। अब इसका हमें अवकलन करना है तो एक बार पहले मैं इसे लिख लेते हैं, x बराबर इतना और y बराबर a⁴। तो सबसे पहले देखिए इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो इसका मतलब हो जाता है डिफरेंशिएट, DIFF ऐसे लिखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, with respect to t, डिफरेंशिएट बोथ साइड WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, किसके, t के सापेक्ष। तो देखो लिखा जाएगा जब x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx बटे क्या होगा, dt, dx बटे dt बराबर, यहां देखो जब करेंगे तो 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है। अब देखिए टी स्क्वायर का, जैसे x स्क्वायर का 2x है उससे टी स्क्वायर का जब करेंगे तो क्या बनेगा, 2t, क्या बनेगा, 2t, यानी घात पहले कर दो उसकी घात एक कम कर दो। ये होता है कि हम जैसे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t की घात देखिए, जो घात हो उसे पहले लिखो और उसकी घात एक कम करो, उसकी घात क्या कर दो, एक कम कर दो, बस उसका अवकलन हो जाता है। तो देखिए 2a ऐसे लिखा गया और टी स्क्वायर का क्या हो गया, 2t हो गया। तो अब देखिए मान आ गया dx बटे dt, dx बटे dt बराबर ये बन गया 4at। इसको हमने मान लिया समीकरण। अब ऐसे चलिए इसका करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां भी y का जब करेंगे तो बनेगा dy बाई dt बराबर, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, t की पावर 4 का बनेगा 4 और t की घात क्या, 3। तो मतलब आ गया dy बाई dt बराबर 4at की पावर 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो x बराबर 2at² लिखा गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बटे dt बराबर 2a और ये बनेगा आपका 2t, तो dx बटे dt बराबर 4at। अब यहाँ देखिए y बराबर a⁴ है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt बराबर a, उसका जब करेंगे t⁴ का तो 4t³ आएगा, तो dy बाई dt बराबर 4at³। 4a क्या बनेगा, यानी a तो कांस्टेंट है और t⁴ का जब अवकलन करेंगे तो घात 4 है, पहले 4 लिख दो, इसकी घात 1 कम कर दो, 4t³। जिस प्रकार से यहाँ क्या है, 2a कांस्टेंट था तो t स्क्वायर का जब किया गया पहले 2 लिखा गया और t की घात 2 है, 1 कम कर दो, तो t घात 1 लिखो या ना लिखो। तो ये आ गया था 4at और ये आ गया था 4at³। अब देखो हमें लाना है, हमें तो निकालना है dy बाई dx का मान ना, dy बाई dx ज्ञात करना है, dy बाई dx। तो ये तब मिलेगा जब 2 वाले को समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे कि 1 को 2 से करेंगे। तो अब ये आपको नहीं रखना है कि 2 को 1 से करें कि 1 से 2, मतलब कि 1 वाले को 2 वाले से करें कि 2 वाले को 1 वाले से करें, ठीक है। तो अब बस आपको ये ध्यान देखना है कि सबसे पहले आप किस टाइप की हो, जैसे x वाला ये 2 को समीकरण 1 वाला माना गया था, y वाला समीकरण 2 वाला माना गया है, तो हम यहाँ पर 2 वाले को 1 वाले से भाग करेंगे, मतलब y वाले को आप ऐसे याद करिए कि y वाले को हम x वाले से भाग करेंगे। अब यहाँ y वाला दूसरा समीकरण है, x वाला पहला है। मान लीजिए आपने यहाँ पहले y वाला किया होता तो इधर x वाला किए होते, तब ये समीकरण 1 का समीकरण 2, तब वहां पर हम क्या करते, तब 1 वाले को हम 2 वाले से भाग करते, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना रखिए कि सर क्या कर रहे हैं कि 2 वाले को 1 वाले से भाग कर रहे हैं तो हम भी तो हमेशा 2 वाले को 1 वाले से भाग करेंगे, एक गलत है। इसे कहते हैं रटना, सीखना नहीं कहते हैं। तो हम जो बताना चाहते हैं उससे आप ध्यान दीजिए,
ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि y वाला जैसे dy बाई डी टी dx बटे डी टी, तो dy बाई डी टी वाले को dx बटे डी टी वाले से भाग करेंगे, ये आपको याद रखना है, मतलब y वाले को x वाले से। तो चलिए अब यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर देखिए, ये आपको जो सिस्टम लेकर हम चल रहे हैं बहुत ही सिंपलिस्ट तरीका आपका है। यदि इससे सरल कहीं और लग जाए तो आप कहना फिर, मतलब कि मैथ का जो होता है, जिससे पढ़ाने का जो तरीका है, सिस्टम हमारा है, वो ये होता है कि हम अपने बच्चों को कितना डीपली नॉलेज दे दें कि हमारे बच्चे कितना गहराई से सीख ले इसको। तो अब देखिए dy बाई डी टी बटे dx बटे डी टी बराबर 4a टी क्यूब बटे 4a टी। देखिए 4a और ये भी एक कैंसिल हुआ, यहाँ देखिए dt से dt कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या बचा है टी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या टफ, तो प्राचल फलन की डेफिनेशन क्लियर है कि ऐसा फलन जिसमें चर x और चर y का मान किसी तीसरे चर के रूप में दिया गया तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राचल फलन कहते हैं। जैसे x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 80 पावर 4। अब देखिए इसका जब अवकल हमें करना है तो मतलब dy बाई dx मान निकालना है, तो x वाले को देखिए हमने क्या लिखा है, जैसे x बराबर 280 स्क्वायर है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट DIFF है, देखिए डॉट कर दिया है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, WRT मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, और ये जो लिखा है इससे सापेक्ष है। तो x का बनेगा जब t के सापेक्ष करेंगे तो dx बटे dt बराबर 2a और t स्क्वायर हो जाएगा 2t, तब dx बटे dt माना गया 480, 2 से गुणा कर लिया गया, इसे समीकरण 1 माना गया। y बराबर 80 पावर 4 है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt, y का t के सापेक्ष dy बाई dt बराबर इसका ये पहले है और t पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब, ठीक है, तो ये 4a क्यूब आ गया, समीकरण 2 माना गया। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dt वाले को dx बटे dt से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर dy बाई dt बटे dx बटे dt कैंसिल, dy बाई dx बराबर 4a क्यूब बटे 4a कैंसिल, देखो t घात 3 है, t है तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा t स्क्वायर, तो dy बाई dx मान क्या आ गया आपका, t स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए सिलेबस ये सब देखिए, कुछ हमें तो पता है कितना कैसे क्या है, उसका आप दिक्कत ना लीजिए, बस अर्थे जितना हम कहें उतना आप करते चलिए बस। x बराबर a cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, ये क्वेश्चन आपका है, इसका हमें अवकलन करना है। तो हमने कहा था तीसरा चर या तो t होता है या तो क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ देखो थीटा आ गया ना। तो चलिए इसका भी जब करते हैं तो एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, WRT विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष,
क्योंकि आपके तीसरा चर क्या है, आपका थीटा है। तो यक्स का जब करेंगे तो बनेगा dx बटे डी थीटा, dx बटे डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है। अब देखिए cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो आगे देखिए dx बटे डी थीटा, dx बटे डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 माना गया है। क्लियर है ना? एक कांस्टेंट है और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो होगा माइनस ए साइन थीटा, dx बटे डी थीटा माना गया है। ऐसे यहां चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब देखिए y का बनेगा dy बाई डी थीटा बराबर b और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो देखिए आ गया dy बाई डी थीटा बराबर माइनस b साइन थीटा। इसको आप माइनस समी कर दो। आप देखेंगे समीकरण, बताइए किसको किससे भाग करेंगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग, समीकरण 1 से भाग करने पर चलिए तो भाग से एक शब्द याद आ जाता है। तो पढ़ा रहे थे, बच्चे ने कहा सर क्या लिखा है, मैंने कहा भाग। ठीक है, तो सोचा सर जी हमारे ऊपर गुस्सा तो नहीं गए, भाग करेंगे। मतलब कि दिखा साइन दिख नहीं रहा, परेशानी कर रहा था। तो ने कहा सर जी क्या लिखा, हमने कहा भाग। तो बच्चा डर गया, निकल के आने लगा। हमने कहा कहाँ? कहा सर जी आप ही तो कह रहे हो भाग। हमने कहा अच्छा यार। हमने कहा अरे भाग लिखा गया है वो समीकरण 1 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर। तो देखो हो जाएगा dy बाई डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा बराबर ये देखो माइनस b साइन थीटा बटे और ये है माइनस a साइन थीटा। माइनस माइनस साइन से साइन। अब देखिए डी थीटा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स बराबर b बाई ए। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मान क्या गया, b बाई ए। क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत? अब ऐसे देखिए इस प्रश्नावली में, जैसे प्रश्नावली हम लोग कर रहे थे 5.6, ठीक है, इसको मैं पहले लिख देना चाहिए था। प्रश्नावली 5.6 के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके मेरे पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका इसका दूसरा था। प्रश्नावली 5.6। अब प्रश्नावली 5.6 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है, तो 6। तो हम आपको होमवर्क के तौर पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 उससे करने के लिए हम 11 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें 11 क्वेश्चन 11 कर सकते हैं, लेकिन आपको हम होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने बताया, इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, HW क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। और 7वां जैसे हम बता देंगे 7, 8, 9, 10, उससे 9 वाला भी बहुत आसान है, 8 वाला भी। ठीक है, तो इतना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसको आपको क्या करना है, नहीं आएगा तो बताइएगा, उसको भी हम बताएंगे, लेकिन इसी आधार पे करिएगा, आपका कभी गलत नहीं। देखो यार, रूल पकड़ो बस। हम 100 सवाल बताएंगे, रूल नहीं बताएंगे तो आप 100 के 100 स्टीबरट होगे। हम एक सवाल बताएंगे, उसका रूल बता देंगे, तो आप एक रूल के माध्यम से आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हो।
इसलिए कहा जाता है रूल इज रूल, नियम नियम होता है कि यदि आप रूल से हमेशा चलिए तो कोई आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते। इसलिए हमें रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमेशा हम बच्चों को रूल बताते हैं। लोग सोचते रूल छिपा ले, ना बताएं, नहीं बच्चे सीख जाएंगे। अरे यार, बच्चों को सिखाने के लिए तो टीचर बने हैं, अगर ये भावना रहेगी तो हम टीचर कहाँ बने थे, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना इतना आगे चले जाए, इतना आगे चले जाए कि एक बार हमें गर्व हो, इस बंदे को हमने पढ़ाया था, इस बच्चे को। और आज इतने कम एज में और हमें बहुत बड़ी ऐसी सफलता मिली है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जा चुके हैं। एक बार कभी जब सोचता हूँ ना तो हमें लगता है कि यार हमने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, जो हमारे बच्चे इतने आगे तक जा रहे हैं। तो चलिए खैर, आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी रहता है हमारे लिए, अपनी कोचिंग के लिए। तो ठीक है बच्चों, लेकिन आपसे आपको एक सूचना देना था कि आप जो है अब जो है वीडियो, जिसे हमने कहा था कि आपको जल्दी जल्दी दिए जाएंगे, तो वीडियो आपको मिल भी रहे हैं। थोड़ी सी स्पीडिंग और बढ़ाई जाएगी, एक दिन में कम से कम 2-2 वीडियो आपके मैथ के, 2-2 फिजिक्स के, ठीक है। तो आइए, अब जैसे अपने कोचिंग पर जैसे 9, 10, 11, 12 इनके वीडियो हर क्लास में तो मिले, मतलब इन हर सब्जेक्ट के लगभग, जैसे मैथ, साइंस, ठीक है, के वीडियो आपको मिल ही रहे हैं। 11th 12th भी मैथ और फिजिक्स का वीडियो मिल रहा है। ऐसे ऑल वन डे एग्जाम जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, एक दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं, उनके भी वीडियोज, ठीक है, इससे हिंदी के भी बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जैसे फिर आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इन सब के भी वीडियो डाले जा रहे हैं। तो जो बच्चे ऑल वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर इसमें अपने घरों पर आए हुए हैं, तो उनसे बताइए, वो भी नहीं, उनका भी जो वीडियोज है उनके लायक इस चैनल पर मिल जाएगा अपने कोचिंग के। बस यूट्यूब को उनसे बताइए, यूट्यूब पर क्या सर्च करें, पटेल कोचिंग सेंटर, और जैसे ही सर्च करेंगे तुरंत ही कोचिंग का वो आ जाएगा लोगो, ठीक है। और जैसे पटेल कोचिंग सेंटर कटेरी, इतना बताइए, पटेल कोचिंग सेंटर, यूट्यूब पर क्या सर्च करना है, पटेल कोचिंग सेंटर कटेरी, तुरंत आएगा। और नहीं तो जो आपको लिंक दिया गया उस लिंक को बता दिए, लिंक पे जाएंगे तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप वीडियो को देखिए, ठीक है, और उस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और बताइए वो लोग भी शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े, ठीक है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।